बिजली की है। और कल मैं एक्सीएन साहब से और एसडीए साहब से मेरी मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये आपकी सोसाइटी का जो बिल्डर है इसकी कमी के कारण आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, वो लोड नहीं बढ़वा रहा, ट्रांसफार्मर आगे नहीं बढ़वा रहा, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही। और हमारा पीछे डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से आपको बिजली पूरी दी जा रही है। तो बिल्डर से ये प्रार्थना है कि इस काम को तेजी से आगे बढ़ाए। हाँ जी, और बताओ जी, जो भी है बंदा। हाँ जी, जो हमारी पार्किंग है पिछले 10 साल से पैसा लिया हुआ है पार्किंग का, क्लब का और फीडर का, जिससे फीडर के लिए बिजली दी आ रही है। और जो पार्किंग का है, पार्किंग का जो पैसा है वो सारा खा के बैठा हुआ है पिछले 10 साल से। बाइज पर फ्लैट साइज के हिसाब से इसने किसी से 2 लाख, 1.5 लाख, क्लब का भी पैसा है, वो सारा पैसा खा के बैठा हुआ है। इसको बोला गया कि वो करो, वो अभी तक नहीं कर रहा है। पिछले 10 साल से यही समस्या है। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक ही साइड से एंट्री है, न उसमें एग्जिट है। कल फायर हुआ, कुछ हुआ तो नीचे ही गाड़ियों के धमाके होंगे, ऊपर सारी है। ऑन सेफ्टी उसे इस गेट को, उस जो ओरिजिनल गेट है इसका एज पर प्लान, उसको कंप्लीट किया जाए और उसको सारी को कंप्लीट करके चालू किया जाए। और 3 टावर है, उनका निर्माण किया जाए। सर जैसे भी आपने बताया कि आप काफी लंबे समय से रह रहे हो, हाँ, और किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से कितनी, तो सर इतने समय तक जो जैसे आपने बताया कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और अंडरग्राउंड भी है जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे बारिश आने पर वैसे ही भर जाता है। हाँ जी। तो आपने इस समस्या के बारे में सर उनको कई बार अवगत कराया? हमने 2018 से कंटिन्यू लेटर भेज रहे हैं उनके पास में, लेकिन उन लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया है ऑलरेडी, अभी 1 महीना पहले। अभी देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन लाला कुछ नहीं हुआ। 10 आदमी लाला के पास में गए थे आज से 2 महीने पहले। उन्होंने प्रोमिस किया था कि हम इधर पर आके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लिफ्ट का हालत बहुत ही खराब है। हर दो घंटे में किसी न किसी टावर की लिफ्ट जाम रहती है। बंदे अंदर चिल्ला रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत बुरा हाल है। टोटली फेलियर है, टोटली सिस्टम फेलियर है इधर पे। तो लाला सर ये सोनीपत रहते हैं, बाहर रहते हैं? ये उधर पर दिल्ली में रहते हैं, 12 खंबा रोड पे दिल्ली में इनका ऑफिस है। ये है। तो सर ये जैसे स्विमिंग पूल वगैरह की भी सुविधा है नहीं है? स्विमिंग पूल की सुविधा इन्होंने अपने प्लान में दिया हुआ है, आगे एक स्विमिंग पूल भी बनेगा, लेकिन अभी कुछ भी सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे वो है, सारी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। आप एक बार कैमरा दिखा सकते हैं। अभी सारी बिल्डिंगों को रिपेयर चाहिए, पीछे गिरने को हो रही है। सभी मेंटेनेंस प्रॉपर लिया जा रहा है, लेकिन वो भी है। एसटीपी काम नहीं कर रहा, गंदा पानी बाहर निकल रहा है, निकालते हैं। और पीने के पानी की बहुत बुरा हाल है। अब आपकी सर जो मुख्य समस्या है जिसके लिए आप सभी इकट्ठे हो वो क्या है सर, ये बताइए। मुख्य जो आपकी समस्या है ये है कि इधर पे एक बूम बैरियर लगा रहे हैं। ये बूम बैरियर लगा के एक ये क्या सोच रहे हैं कि हम उस एरिया को सारे को आउट कर देंगे। उसको प्लान है इनका कि हो सकता है कि कोई 3rd पर्सन आके इधर पर कंस्ट्रक्शन करे। हम क्या चाहते हैं कि जब हमारी पार्किंग का यदि एंट्री उधर से, एग्जिट इधर से है, तो उधर पे होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे? इसने बीच में जो भी दबाव दिया था, ऑलरेडी लेंटर डले हुए हैं, आप साइट पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने किया है काम, लेकिन फिर बंद कर दिया। तो सर कल किस तरह की मिस हैपनिंग हुई है जैसे बता रहे हैं? मिस हैपनिंग ये हुई है कि ये बोलते हैं हम इधर बूम बैरियर लगाएंगे। बूम बैरियर लगा के ये क्या है कि कोई गाड़ियाँ हैं, ये दोबारा ही इनका प्लान है कि इधर पर हम पार्किंग का दोबारा बेचेंगे। जो जिसकी गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनको ये अलग से पार्किंग देंगे ताकि इनका अलग से पैसा बढ़े, क्योंकि जगह तो उतनी है, कहाँ से देंगे ये। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्स्ट्रा गाड़ियाँ बाहर चली जाएंगी। आपकी मेरे पास में 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी की पार्किंग है, एक मुझे को खरीदनी पड़ेगी। वो सब पैसे के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। अभी तक सिक्योरिटी कहाँ गई थी? हमारे को 25 गार्ड अलॉट है, वो है ही नहीं। अब बताओ, 25 गार्ड रात को आने चाहिए, उनमें से गार्ड आ नहीं रहे हैं। सब स्टैंडर्ड के सीनियर सिटीजन है। सारा पैसा खाया जा रहा है, कुछ भी है सुविधा के नाम पे नील है। और कल भी बदमाश है। कल ये बोलते हैं कि कुछ पानी बाहर निकालते हैं, एसटीपी का पानी सारा बाहर निकालते हैं। कल कुछ बदमाश आए, बोला हम बूम बैरियर नहीं। अभी वो बदमाश किस लिए आए? या हमारे पेरोल पे हैं वो, सोसाइटी की सिक्योरिटी में हैं वो, जो बंदे आए थे रोकने के लिए।
पता इधर पे है नहीं किसी को, कुछ ऐसे किसी को बुला लिया, हम बूम बैरियर रहे। क्यों भाई? इन्होंने हमारे खिलाफ कल कंप्लेंट किया है पुलिस में, हमने भी FIR करवा दी उन्हीं के केस। मतलब आप ये चाहते हो कि बूम बैरियर नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अच्छा, वहाँ लगना चाहिए। ना, हम मना नहीं कर रहे हैं, मेन गेट रेडी करके दे दो। इससे यहाँ सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए इन्होंने, इससे की गाड़ियाँ कोई भी जो बिना स्टिकर की गाड़ियाँ है वो अंदर न जाए। बूम बैरियर भी यही काम करेगा। सोसाइटी के प्लान के हिसाब से ओरिजिनल एग्जिट और एंट्री प्लान है, वो पहले कंप्लीट हो, उसके बाद बूम बैरियर लगे ना। किसको आपत्ति है बूम बैरियर लगने से? बूम बैरियर हमारी सेफ्टी के लिए है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन एक तरफ से एंट्री, दूसरी तरफ से एग्जिट होगा तभी होगा ना। वो पहले वाले एग्जिट ही नहीं बनाए गए हैं। मतलब ये एंट्री और एग्जिट एक ही है? एक ही से हम जाते हैं, एक ही से आते हैं। वैसे 2 गेट हैं, लेकिन आप 90% यही वाला गेट यूज होता है। उधर बंद रहता है दिन में, उधर वाला वो बंद रहता है, तो सारी गाड़ियां इधर से ही आती जाती है। तो कल शॉपिंग सेंटर भी नहीं है जी। छोटे मोटे काम के लिए आपको या तो सेक्टर भागना भी नहीं पड़ता है या दुकानें हवा में जाना बेच दी पड़ता है। गई हैं, बेच दी गई हैं। दुकानें जो है वो नीचे रेजिडेंट्स के एरिया की जो पार्किंग में जो जगह बनती थी उसमें दुकानें लगा के इन्होंने दुकानें भी बेच दी हैं। किराए पे 2 दुकानें चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन वो हमारे सुविधाओं के हिसाब से सफिशिएंट नहीं। आप ये अब आपका जो मुख्य जो आपने बात बताई है कि इन्होंने कल जो है बदमाश बुलाकर जो है उसको लगाना चाहा और आपने वो रुकवा दिए, हाँ, रुकवा दिए। और आप वो जब तक जो है नहीं लगने देंगे जब तक जो है एंट्री गेट नहीं बन जाएगा। हमारी एंट्री एग्जिट दोबारा से बन नहीं जाती ना। एंट्री एग्जिट उस हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से आपने प्लान किया था कि भाई यहाँ एंट्री। क्या नाम है इस सोसाइटी का? क्या नाम है सर? सोसाइटी की ड्राइंग भी मिलेगी, यहाँ पे मॉडल भी लगा हुआ है। यहाँ ऑफिस के अंदर मॉडल लगा हुआ है, उस मॉडल के अंदर भी एंट्री एग्जिट स्पेशली दिखाए हुए हैं। जिस हिसाब से आपने मार्केटिंग की है और आपने मतलब ये सारे फ्लैट बेचे हैं, उस हिसाब से जो आपने बताया था एंट्री ये होगी एग्जिट भी होगी, उस हिसाब से कीजिए। उस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके हिसाब से, जो प्रूफ ड्राइंग उसके सीधीआई की बात है, ड्राइंग के हिसाब से हो। और दूसरा, कभी भी ये जो बूम लगते हैं 2 के सेट में, 3 के सेट में लगते हैं। एक एग्जिट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, गाड़ी के देखते ही खुल जाएगा। दूसरा ओनली टैग से खुलेगा ऑटोमेटिकली। और तीसरा होता है गेस्ट के लिए, जिस पे इंक्वायरी होकर धीरे से गाड़ी छोड़ी जाती है सारी इंक्वायरी के। चौथा, इन्होंने हर एक के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरकॉम फैसिलिटी उधर से होनी चाहिए गेट से। जिसकी गाड़ी कोई पूछता है कौन से फ्लैट में जाएगा, उस फ्लैट के हिसाब से उस पर एंट्री जाए, फ्लैट में इन्फॉर्मेशन जा, वहाँ से ओके होने के बाद खुलता है। वो स्टैंडर्ड से होना चाहिए जो काम हो। ये जो करना चाह रहे हैं जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं रेजिडेंट्स के साथ। और अभी आपने बताया कि बिल्डिंग भी जो है वो भी जर्जर हो चुकी है। अभी देखते हैं। हाँ सर, ये जो अभी आप जो मौके पर जो हमें इस जगह ले आई हो, ये कौन सी जगह है जी? ये जगह है जी, एक तो हमारी क्लब की जगह आपके पीछे दिखाई दे रही होगी। दूसरा, ये मेन एंट्री है यहाँ से गेट की, जो इन्होंने अपने ड्राइंग में सब अप्रूव्ड है। अच्छा, ये जो बिल्कुल सामने है, ये जो मेन गेट दिखाई दे रहा है, एंट्री है, मेन एंट्री है। इसके डाउन आगे से नीचे आएगा, इसके नीचे भी चारों तरफ रोड घूमता है, जो इन्हें बनाया नहीं है, जो इनकी इच्छा नहीं बनाने की। पार्किंग में जाएगा, पार्किंग में भी यहीं से जाएगा, कंट्रोल यहीं से होगा। यहाँ पर पूरा जो इन्हें दे रखा है कंट्रोल रूम और सारी चीज दे रखी है, वो अभी तक इनके थॉट में ही नहीं है। सर आप ये मुख्य बात कहना चाहते हैं कि आपको भले ही 8-10 साल हो गए यहाँ बैठे हुए वर्धमान सोसाइटी में, लेकिन वर्धमान सोसाइटी का जो मेन एंट्री गेट है वो आज तक नहीं खोला गया। एंट्री गेट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, ओके। एंट्री गेट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मींस ना, ये मार्केट इसके साइड में है, ये बीच में क्लब का है, कुछ भी डेवलप नहीं है। जो कॉमन सोसाइटी, इसका पैसा कम से कम हमारे से 10-11 करोड़ रुपए वो ले चुके हैं 2014 से पहले, और इसके बावजूद भी अभी जो है इसको जो है कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट नहीं किया। अब इसके एवेज में इमरजेंसी गेट खोला, उसमें एक जबरदस्ती लोगों को दबा के बाउंसर खड़े करके ऐसा गेट, बदमाश खड़े करके और ऐसा मतलब सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे हम लाइन पर लगे रहें, लाइन में खड़े रहे। बाद गेट लगाओ, हमें कोई इतराज नहीं, हम चाहते हैं गेट लगे, लेकिन राइट जगह पर राइट वे में। सर आप ये चाहते हैं कि जब तक वर्धमान सोसाइटी का मेन गेट नहीं खोला जाएगा, मेन रास्ता और मेन गेट नहीं बनेगा, जब तक इमरजेंसी बूम बैरियर का उधर प्रोविजन नहीं है, वो हम लगने नहीं देना चाहते। जो ये प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका कि पैसा ये ऑलरेडी 10 साल पहले ले चुके हैं और आज तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। पीछे का भी ले लो। ये क्लब आपके सामने जो 10 साल से पेंडिंग है, ऐसे ये क्लब हमारी, ये क्लब है जी जो हमारी 10 साल से पेंडिंग है। आपके यहाँ क्लब भी नहीं है? क्लब 10 साल से पेंडिंग है। क्लब की मेंबरशिप का पैसा ये ऑलरेडी ले चुके हैं, 2014 ले चुके, 12 साल पहले ये मेंबरशिप का पैसा ले चुके हैं, जो कि क्लब बना भी नहीं है आज तक।
जिसकी मेंबरशिप ले चुके हैं और आज तक क्लब नहीं बना है। मेंबरशिप भी और उसका कंस्ट्रक्शन का भी अभी आप लिफ्ट का बता रहे थे जो लिफ्ट ये है, लिफ्ट खराब हो जाती है, लोग फंस जाते बहुत हैं, फ्रीक्वेंट महीने में बहुत हरासमेंट होती है बहुत ज्यादा। कितने महीने में ठीक होती है? एक बार कंप्लेन करने के बाद लिफ्ट लगभग 2-3 महीने ठीक नहीं होती। और बाकी जर्जर कंडीशन आपने देख ली है। देखिए इन्होंने दिखाया कि वर्धमान सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे जो है जर्जर हो रही है और यहाँ पर जो है बहुत डर बना हुआ है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट जाए।